अगर इजाजत हो तो बोलूं, सुनना चाह रहे हो पीछे वाले? एक बड़ी प्यारी हदीस का मफहूम है, आप भी सुनो भाई। बड़ी प्यारी हदीस का मफहूम, हदीस का मफहूम यह है कि मेरे नबी एक मर्तबा सहाबा के दरमियान बयान कर रहे थे। क्या कर रहे थे बोलो? बयान कर रहे थे हजरत। और बयान का मौजू क्या था वो बता दूं। वक्त कितना प्यारा होगा, कितना सुंदर होगा कि यार तकरीर करने वाले नबी हो और सुनने वाले अली हो, सुनने वाले सहाबा हो। कितना प्यारा अंदाज होगा। नबी बयान फरमा रहे। बयान क्या है? बातें आ गई औलाद की, बातें आ गई बच्चों की, बातें आ गई बेटों और बेटियों की। ये मौजू चल रहा था। अब नबी बयान फरमाते हैं, लोगों अगर तुम में से किसी के पास 3 बेटियां हो, क्या हो बोलो? 3 बेटियां और वो तीनों की सही परवरिश कर दे, शादी कर दे, तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहे हैं? कितना छोटा काम है ना ये, और कितना प्यारा काम। औलाद तुम्हारी, परवरिश भी तुम्हें ही करना। नबी फरमाते जो 3 बेटी हो जिसकी और वो परवरिश कर दे, उन्हें शादी कर दे, तो वो जन्नत का हकदार। जिनकी 3 थी वो खुश हो गए, मगर उसमें से एक सहाबी खड़े हुए, कहने लगे आका आपकी बारगाह में नहीं पूछेंगे तो कहां जाएंगे? अगर इजाजत हो तो अदब के दायरे में हम कुछ पूछे। नबी समझ गए कि इनका चेहरे से कि पूछना क्या चाह रहा है। नबी ने कहा पूछो। कहा अगर किसी की 3 नहीं 2 बेटियां हो तो? भाई होते हैं ना, किसी की 2 ही होती है। अगर 2 बेटियां हो तो? अब नबी ने मुस्कुरा करके इरशाद फरमाया, नबी ने कहा अगर जिसकी 2 हो तो वो भी जन्नत का हकदार है, मगर शर्त यह है कि परवरिश सही कर दे और उनकी शादी हो जाए। एक सहाबी और कोने में से खड़े हो गए। वो सहाबा आका से पूछा करते थे, और पूछना भी चाहिए भाई, वो तो मुअल्लिम कायनात थे, मुअल्लिम कायनात। उनकी अदाओं को अपनाने का नाम ही सुन्नत है। भाई हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ने हमें हुक्म दे दिया नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलाह। बेटा, ओ बेटा मेरे चांद, अल्लाह ने हुक्म दे दिया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। ये तो नहीं कहा कि नियत कैसे बांधो, रुकू कैसे करो, सजदा कैसे करो। रुकू में 3 मरतबा सुभान रब्बियल अजीम पढ़ो, सजदे में 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला करो, 2 सजदे करो और फिर बैठ के तैयात पढ़ो, सलाम। फिर ये तो अल्लाह ने कुरान की किसी आयत में नहीं, पूरा कुरान पढ़ डालो। बिस्मिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर के कुल औज़ु बिरब्बिन नास की सीन तक नमाज का हुक्म तो है, लेकिन तरीका नहीं। पूरे कुरान में पढ़ लो। अब ये कहां से मिलेगा? ये रसूलुल्लाह ने तरीका बताया। तो अल्लाह ने अब ये हुक्म दिया कि महबूब इबादत मेरी होगी, मगर तरीका तेरा होगा। सुभान अल्लाह। और जो तेरे तरीके से हट के चलेगा तो वो इबादत मकबूल नहीं, मरदूद होगी। कोई नियत आगे के बजाय पीछे बांध ले, रुकू करने के बजाय टांगे ऊपर को कर ले, तो क्या कहेगा कोई? तरीके से हट गया ना, वो तरीका मकबूल नहीं, मरदूद। एक सहाबी और खड़े हुए और होने के बाद कहने लगे आका अगर किसी की 3 ना हो, अगर किसी की 2 ना हो, अगर किसी की 1 बेटी हो तो फिर वो क्या करेगा? नबी ने फरमाया अगर किसी की 1 बेटी हो और वो उसकी सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार है। यह हदीस यहीं पे खत्म हो जाती है, यह हदीस यहीं पे पूरी हो जाती है। मगर हमारे दिल में एक बात आती है, अगर किसी की बेटी हो ही ना, बेटे ही बेटे हो या कोई औलाद ही ना हो, तो फिर वो क्या करेगा? तो मैं
बताता हूं, और हदीसों की किताबें पढ़ोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, किसी यतीम बच्ची को लेकर के, किसी गरीब की बेटी को लेकर के उसे पाल लो, उसकी सही परवरिश कर दो, उसे शादी करके अपनी बेटी की तरह उसकी परवरिश करो, तो वो भी जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, रिसालत। अब सुनो, जन्नत किसकी वजह से मिल रही है मुझे बताओ, जल्दी बोलो। बेटियों की वजह से। किसकी वजह से मिल रही है प्यारो? बेटियों के। याद रखना। अब हदीस सुना रहा हूं, ऐसी हदीस कि तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा। जो इशारे इशारे पे जन्नत पाने की कोशिश करते हैं ना, बड़ी जल्दी के हम जन्नत के हकदार हैं, ऐसी हदीस। और कोई माई का लाल अगर इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम दे करके भी जाऊंगा, क्योंकि मैं कोई बात ऐसी वैसी बोलना नहीं चाहता। हदीस सुनो, जिसकी 3 बेटियां, ये 2 बेटी, 1 बेटी, बेटियों की वजह से जन्नत है। लेकिन अब नबी फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अल आक़िल लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। ये कौन कह रहे हैं बोलो? आका फरमा रहे 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। मेरा ईमान ये है, तुम्हारा भी ईमान यही होगा। अगर नबी किसी को जन्नत से मना कर दे तो उसका पीर उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई इमाम जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो ये जो जन्नत के ठेकेदार नमाजें पढ़ते नहीं, रोजे रखते नहीं, शरीयत से दूर रहते हैं, शरीयत के खिलाफ काम करते हैं और कहते हैं हमारे मुरीद हो जाओ, हम तुम्हें जन्नत दिलवाएंगे, डंके की चोट पे कह के जाता हूं। अगर नबी मना कर दे तो कोई माई का लाल उसे जन्नत में लेके नहीं जा सकता। पूरी दुनिया का कलाम गलत हो सकता है मगर नबी का कलाम गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अल आक़िल लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन नहीं जा सकता? सुनो, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइलों पे बातें करके गैर लड़कों से दोस्ती कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां नमाजें ना पढ़े, कुरान ना पढ़े, शरीयत के खिलाफ अपना कदम उठाए। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां, उनके बाल फिल्मों जैसे हो, उनके कपड़े फिल्मों जैसे हो, उनके गरारे शरारे और ये सारे कपड़े फैशनीले पहनकर बेहयाई कर रही हो, तो वो माँ बाप जिनकी बेटियां अगर ऐसी हो, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। सुन लो, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कर लो फैसला। बहुत बातें हो गई। अब मैं तो दोनों हदीसें लेकर के चल रहा हूं। मेरी आवाज आज गड़बड़ है लेकिन कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दिल ठीक है और मुझे उम्मीद है तुम्हारा भी दिल ठीक होगा, क्योंकि रोजाना बोलना पड़ रहा है। अब मुझे बताओ, एक तरफ हदीस ये है बेटियों की वजह से जन्नत, एक तरफ ये है जन्नत से रुकावट। फैसला तुम्हारे। अगर इनकी सही तरबियत करोगे तो जन्नत का दरवाजा खुला है, इनकी सही तरबियत नहीं होगी तो जन्नत का दरवाजा बंद। ये कोई ऐसा वैसा मौलाना मेरी बात मत समझियो, ये नबी की बात है, आका की बात है। अब यहां कम से कम कारी साहब किबला हजरत उलमा इकराम 100 बाप ऐसे होंगे, 100 जिनकी बेटियां शादी के मौके पे दुपट्टे फेंक दिए, शादी के मौके पर सीने खोल लिए, शादी के मौके पर बाल फैशनीले बनाए, गरारे शरारे पहने,
बाप के सामने सेल्फी ले रही है, बाप के सामने बेहया जैसे नाचने वाली औरतों जैसे कपड़े पहन रही है। इसी अब्बा से पूछना चाहता हूं, अब्बा तू बता, शर्मो हया गैरत कहां चली गई? तुम तो बाप हो ना, बाप। अब इस पे कुरान की आयत लगाता हूं, जरा सुन लो। कुरान की आयत इस पे फिट करता हूं, सुनो। कुरान की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी। जलसे में आकर के खाली नारे लगा लिए, कूद लिए, कुछ दो चार लफंगे लड़के आए, वो और कूद कूद के नारे तक भी ना, नोट उछाल दिया। मौलाना खुश होकर क्या है, बड़े जन्नती आदमी। मौलाना खुश हो गए, कहे बड़े जन्नती आदमी, बड़ा जन्नती आदमी, खड़े होके मूतने वाला जन्नती आदमी, नबी को तकलीफ देने वाला जन्नती आदमी।